हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से लास्ट तक, 4 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको मेरी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। आपको मेरे चैनल पर जाना है और प्ले लिस्ट खोल के आपको प्रश्नावली 6 की सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो दोस्तों करते हैं प्रश्नावली को स्टार्ट। चलिए, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर पहला आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए करते हैं इस सवाल को। देखिए बच्चों, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है 402। इसका क्या करना है, मुझे वर्गमूल करना है। क्लियर दोस्तों। अब देखिए इस सवाल में आपको घटाना है और अगले सवाल में आपको जोड़ देना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो करते हैं इस सवाल को। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0, जिससे हमारे क्या पीछे से क्या बन जाएंगे, संख्या दो के जोड़े बन जाएंगे। क्लियर। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर 4 है आगे, तो 4 किस में आता है, ये रहा। तो क्या 2 का वर्ग होता है 4? बिल्कुल होता है 2 का वर्ग। तो 2 को कितनी बार लिख देंगे, 3 बार। तो 2 और 2 कितने हो जाते हैं, 4। ठीक है, और 2 का वर्ग होता है हमारा 4। जब 4 में से 4 को घटाते हैं तो 0 प्राप्त होता है। तो फिर क्या उतारेंगे हम, जोड़ा उतारेंगे। उतार लिया जोड़ा। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, हमारा 2 बच गया। ठीक है, तो 2 यहाँ पर बच गया, तो यहीं पे हमारा सवाल हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए कैसे, यहाँ पे लिखेंगे 402 में से शेषफल कितना बचा, 2। ठीक है, जैसे कि एक बार स्टेप और कर लेते हैं इसमें। क्लियर। जैसे कि मैं यहाँ पे इसमें 4 का गुणा 40 से कर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, तो 0 को यहाँ भी लिख लेते हैं, तो यहाँ भी 0 को लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई, 1 का गुणा कर नहीं सकते, 41 आएगा, तो 0 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 00। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, शेषफल 2 आ जाएगा। क्लियर। अब कैसे लिखना है हमको यहाँ पर कि 402 में से न्यूनतम संख्या क्या आई है मेरे पास, 2। 2 को घटाने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 400 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए भाई 1989। ठीक है, तो देखिए पहले पीछे से 2 के जोड़े बना दिए। अब हमें क्या देखना है, आगे वाली संख्या क्या है, 19। अब 19 को देखना है किस में आती है, बीच में। तो 16 और 25 के बीच में आती है, यानी कि 4 का क्या ले लेंगे हम, वर्ग। और 4 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। ठीक है, 3 बार लिख दिया। 4 और 4 8 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो यहाँ 16 लिख देंगे। ठीक है, 19 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 89 है, तो 89 को उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक हमारा क्या है, 9 है। ठीक है, तो 9 है, तो किस किस से गुणा करेंगे कि ये आ जाए। तो देखिए 9 है इकाई अंक, तो 9 इकाई अंक कब आता है, तो देखिए जब हम 3 का वर्ग करते हैं तब भी आता है ये, और 7 का वर्ग करते हैं तब आता है। ठीक है, तो करके देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 पहले, तो 3 9 और 8 24। ठीक है, अगर ये वाला लेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि हमें क्या लेना है यहाँ पर, 3 ले लेना है। ठीक है, तो 3 को यहाँ पे लिखा मैंने 3 बार। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे कितना आया मेरे पास, 249। तो 249 यहाँ पे हमको लिख देना है। क्लियर। 9 में से 9 गया तो 0 बचेगा, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये कितना बच गया मेरे पास, 83। और 3 कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, और ये कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा मेरे पास। ये 86 लिख दिया मैंने। ठीक है, लेकिन हमको अब क्या लिखना नहीं है, लिखने का नहीं है। अगर जैसे कि मैं यहाँ पे देखो 86 गुणा 1 करूँगा तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 861 हो जाएगा। लेकिन हमको यहीं पे रहने देना है इसको सीमित। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है अब हमको 1989 में से 140 घटाने हैं। घटाओ तो भाई 9 में से 0 जाएगी तो 0, 8 में से 4 जाएंगे तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, और 1 का 1। जहाँ पर यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पर
1840 का वर्गमूल 43 होता है। ठीक है, नहीं तो आप करके निकाल सकते हो भाई। देखो जैसे कि 43 है हमारा यहाँ पर, तो 43 का वर्गमूल निकालना है हमको। ठीक है, जैसे कि 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9, तो 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ पे क्या लिख देना है 24 लिख देना है। तो 9 का 9, 4 का 4, 6 और 2 8 और 1 का 1, तो 1849, 1849। सॉरी यहाँ पे 9 आएगा ना, यहाँ पे 8 में से, हाँ यहाँ पे 9 आएगा, तो यहाँ पे लिख देना है 9। ठीक है भाई, जब 9 में से 0 हो जाएगा तो 9 बचेगा, तो 1849। ये किसका वर्ग होता है 43 का वर्ग, और यानी कि 1849 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को 3250 को। ये आपको समझ में आया ना, तो अब करते हैं अगले वाले को। देखिए हम अगला करते हैं। ठीक है, जैसे कि 3250, ठीक है 3250 इसको करने वाले हैं। तो पहले पीछे से क्या क्या बनाना है, जोड़ा बना देना है। ये बना दिया जोड़ा। अब क्या है हमारे पास 32, तो 32 कहाँ पे आता है 25 और 36 के बीच में, यानी कि क्या लेना है 25 लेना है। तो 25 का वर्गमूल होता है 5, कितनी बार 3 बार लिखना है, तो 5 और 5 10। ठीक है, 32 में से 25 जाएंगे तो 7 बच जाएगा, 50 का 50। ठीक है, अब देखिए किस संख्या से गुणा करें कि 750 आ जाए, तो किससे करना पड़ेगा देखते हैं। कि यहाँ पे क्या है 0, और 0 कब आता है जब 0 से गुणा करते हैं या फिर 10 से गुणा करते हैं। तो 10 से गुणा तो 10 करेंगे तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं अंदाजे से लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 5 लेके देखते हैं। तो 105 × 5 पचम 25 का 5 का, क्योंकि ये वाले जो हैं ना, आप जो सोच रहे होगे कि सर आपका वो तरीका फेल हो गया, लेकिन यह तरीका फेल नहीं हुआ है, क्योंकि वो तरीका जो था वो किसके लिए था, पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए था। ठीक है, और ये हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या तो हमें निकालनी है। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो पचम 25 की 5 यहाँ से लग जाएगी 2, तो 2 का यहाँ पे 2, तो 5 एकम 5 यानी कि 525। अब ले लेते हैं 8, सॉरी 6 ले लेते हैं। ठीक है, 6 चंगा 36, तो 6 एकम 6, तो और 7 लेके देखते हैं अब यहाँ पर 7 49 का 9, तो 4 7 एकम 7, तो 749 आ गया, यानी कि किससे गुणा करना है 7 से। तो यहाँ पर 7, यहाँ भी 7, तो 749 लिख दिया मैंने, यहाँ भी 7 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3250 में से 1 घटाने पर हमको 3249 प्राप्त होता है, जहाँ पर 3249 का वर्गमूल कितना आ जाता है हमारे पास 57 होता है। बहुत ही सिंपल सवाल है, जो भी संख्या आएगी ये वाली संख्या से घटा देना है, इस वाली संख्या में से इसको घटा देना है, और हमारे पास ऊपर वाला क्या आता है वर्ग, इसका वर्ग निकाल लेना आप। चाहे इसमें से जो घटाओगे ना जो संख्या आएगी, जैसे कि ये संख्या आई थी हमारे पास, तो ये संख्या का क्या है ये वर्गमूल। ठीक है ना, अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन 825। ठीक है, देखिए भाई 825 करते हैं अब। तो पीछे से जोड़े बना लेते हैं हम, इसको यहाँ पे आगे 0 लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए भाई 2 के जोड़े बना लिए मैंने। अब देखिए 8 कहाँ पे आता है, 4 और 9 के बीच में आता है, यानी कि यहाँ पे क्या लेंगे 4। ठीक है, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 2 और 2 हमारे कितने हो गए 4। ठीक है, अब यानी कि 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या उतारेंगे हम जोड़ा 425। ठीक है, अब देखिए आप गुणा करिए भाई इसमें कि हमारे क्या आ जाए 425 से छोटा आ जाए थोड़ा सा कुछ मान, तो क्या ले लेंगे यहाँ पे हम, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 41 × 1 कर लेता हूँ तो 41 आएगा, 42 × 2 कर लेता हूँ तो 4 8 84 आएगा, फिर 3 लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 9 और 3 चौक 12, फिर क्या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, तो 4 चौक 16 बच गया 1, 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है, अब 45 × 5 कर लें, 5 25 2 बच गया, 5 चौक 20 20 और 2 22। ठीक है, तो यानी कि अब मैं ले रहा हूँ सीधा 8 ले रहा हूँ अब, तो 8 8 8 64 की 4 बच गया 6, 8 चौक 32 32 और 6 कितना हो जाएगा 30, सॉरी 32 और 6 38, तो 38 भी नहीं आया। अब क्या लेते हैं 9 लेते हैं, तो 49 × 9, तो 9 नाम 81 1 बच गया 8, तो 9 चौका 36 36 और 8 कितना होता है आपका 44।
तो यहाँ पे 441, तो ये कितना होगा हमारा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि क्या लेंगे हम 384 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 384। मैंने बता दिया आपको 441 क्यों नहीं लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आया था, 8 का गुणा किया था, तो यहाँ पे 8 लिखना है, यहाँ भी 8 लिखना है और यहाँ भी 8 लिखना है। ठीक है, अब इसमें से हमको इसको घटाना है भाई, 5 में से 4 गए तो 1 बच गया। अब आप 42 में से 38 को घटा लीजिए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो कितना बच गया, 41। तो यहाँ पे लिखो अब 825 में से 41 घटा, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4। अब 82 में से आप 4 को घटा लीजिए तो कितना बच जाएगा, 78। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 884। तो यहाँ पे लिख दो आप, जहाँ पर 784 का वर्गमूल, 784 का वर्गमूल कितना होता है, 28 होता है। क्लियर, बहुत ही इजी सवाल है। अब करते हैं 4000 वाले को। ठीक है, देखिए अब 4000 वाले को करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले जोड़े बनाते हैं हम, जोड़े बना लिए। अब 40 को कहाँ पे देखना है, इसमें देखना कि 40 कहाँ पे आता है, तो 36 और 49 के बीच में, यानी कि 6 का वर्ग लेना है। तो 6 + 6 12, 6 का वर्ग 36, तो कितना बच जाएगा, 4, यहाँ पर डबल 0। अब देखिए गुणा करना है हमको, जैसे कि 12 गुणा 1 12, सॉरी 121 गुणा 1 तो 121, फिर यहाँ पे 2 ले देना है, 12 के बाद 2, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 2 1 कम 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेना है हमको, 3, 3 3 9, 3 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 369। ठीक है, तो 369 यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो यहाँ पे लिख देना 63 हो जाएगा हमारे, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, प्लस कर देना, यहाँ पे लिख देना 369। ठीक है, अब देखिए 369 को इसमें से 400 में से घटा देना है, तो यहाँ पे घटाओ भाई, 10 यहाँ पे आ जाएगा, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1, यहाँ पे 9 बचेगा, तो 9 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 3, और 4 यहाँ पे है तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो कितना बच जाएगा, 31। भाई 3 में से 3 गया तो 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 31। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 4000 में से 31 को घटाओ, तो 10 में से 1 गया तो 9। ठीक है, अब यहाँ पे 9 था, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और यहाँ पे कितना था, 9, यहाँ पे 3। तो यानी कि जहाँ पर 3969 का वर्गमूल कितना होता है, 63 होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यह आपको समझ में आया होगा, मैं आई होप करता हूँ आपसे कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए पहला सवाल करते हैं। ठीक है, जिसमें पहला सवाल है 525। ठीक, 525 का क्या निकालना है मुझे, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसमें क्या जोड़ेंगे हम, देखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस कुछ नहीं है सवाल में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 0 लगा लेते हैं, जिससे हमारे जोड़े बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5 आता है इसके बीच में, यानी कि 2 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, तो 2 और 2 4, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 5 में से 4 गया तो 1 बच गया, 25 का 25। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, गुणा करना है, तो 41 गुणा 1 हो जाएगा, तो 41, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 84, फिर यहाँ पर 3 लिखेंगे तो 3 3 9 और 3 चौक 12, तो 129 हो जाएगा। तो 129 यहाँ लिख देंगे, तो 129 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 84, तो 84 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे 84 कितनी बार गुणा किया, 2 बार, तो 2, यहाँ भी 2 और यहाँ पर भी 2। ठीक है, अब देखिए 5 में से 4 गया तो 1 और 12 में से 8 गया तो 4, यानी कि कितना आया, 41। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये देना था, पहले हमको क्या कर रहे थे, हम इस वाली संख्या में से इसको घटा देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं करना है, यहाँ पे अलग करना है थोड़ा सा। क्या, देखिए यहाँ पे क्या है, ये 22 है, और इस वाली संख्या में हमको क्या जोड़ते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, घटाएंगे तो है नहीं, यहाँ पे जोड़ना ही है, यानी कि जोड़ेंगे तो ये आगे संख्या जाएगी, यानी कि ये 22 का वर्ग थोड़ा सा आगे जाएगा, और हमको पता है कि 22 का वर्ग क्या होता है, तो 22 का वर्ग हो जाएगा आपका
जीरो चार जीरो चार, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 484, और हम 23 का वर्ग भी यहीं से निकाल लेते हैं, तो जीरो चार जीरो नौ, ठीक है, तीन दूनी छः, छः दूनी 12, तो 9 2 5 यानी कि 529, ठीक है, यानी कि ये संख्या इसके पास है। तो इस वाली संख्या में हमको क्या जोड़ा जाएगी 529 में से, तो इसको घटा देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 529 में से 525 को घटाने पर कितना आएगा 4, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखो 525 में 525 में 4 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी भाई, देवी देखना है हमको, 525 से 4 जोड़ देंगे तो 525 में 4 जोड़ देंगे तो 529 बन जाएगी, और 529 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 23, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सवाल पहला। सेम ऐसे ही ये सारे के सारे क्वेश्चन हमको करने हैं, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब करते हैं इस वाले सवाल को, ठीक है, देखिए अब 1750, तो 17 है और यहाँ पे 50 है, तो जोड़े बना लेते हैं। 17 कहाँ पे आता है, 16 और 25 के बीच में आता है, तो 4 का वर्ग होता है हमारा 16, तो 4 और 4 8, यहाँ पे 16, 17 में से 16 गया तो 1, जोड़ा उतारा 50 हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे करते हैं गुणा, 81 गुणा 1, 82 गुणा 2, 83 गुणा 3, तो इनको कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 81, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, यानी कि तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा हमको 1, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, इनको प्लस कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना आया 81, ठीक है, 10 में से हमको 1 को घटाना है तो कितना बचेगा 9, 4 में से हमको किसको घटा देना है 8 को, तो यहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी कैरी, तो 14 हो जाएगा, और 14 में से जब 8 को घटाते हैं तो कितना आता है हमारा 6, ठीक है। अब देखिए ये क्या आ गया मेरे पास 69 आ गया, क्लियर, तो 69 आ गया। अब यहाँ पर सवाल को रोक देना है, ठीक है, तो क्या करना है अब यहाँ पे 41 का वर्ग निकालते हैं अब, तो 41 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग 16 और 1 का वर्ग 0 1, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो यानी कि इसका वर्ग कितना आ जाएगा 16 81, ठीक है। अब 42 का वर्ग निकालते हैं, तो 16 4, तो 4 दूनी 8 और 16, तो यहाँ पर 16 यानी कि 1764, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1764, ठीक है। अब देखिए 1764 आ गया आंसर। अब देखिए ये 17 16 81 1764, ठीक है, तो ये संख्या कहाँ पे है, इसके पहले है ना, तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे अब 1764 में से क्या घटा देते हैं 1750, घटाने पर कितना बच जाएगा भाई 14, यहाँ पे मैंने लिख दिया 14। अब यहाँ पे लिखना है हमको, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अब हम 1750 में 14 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। अब ये कि 1764 बन जाएगी, तो अब संख्या कौन सी बनेगी यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1750 प्लस 14 बराबर कितनी बन जाएगी 1764, तो सेम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1764 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 42, ठीक है, 42 होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन सेकंड। अब करते हैं थर्ड वाला, देखिए 252 का करते हैं अब, तो 252 का कर देंगे। सबसे पहले जीरो लगाएंगे, इससे क्या बन जाएंगे हमारे जोड़े बन जाएंगे। अब देखिए 2 है यहाँ पर, तो 1 लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 क्यों नहीं ले रहे यहाँ पे, क्योंकि संख्या देख रहे हैं कहाँ पे है, तो 0 और 1 के बीच में तो है नहीं है ये संख्या, तो ये कहाँ पे 1 और 4 के बीच में, और सबसे ज़्यादा ऊपर वाली संख्या लेते हैं तो 1 का वर्ग करेंगे, तो 1 का वर्ग 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 और 1 2 होता है, 2 में से 1 गया तो 1 उतारा जोड़ा तो 152 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब गणना करते हैं, नीचे से कर लेते हैं हम, है ना, तो 9 गुणा 9, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो कौन सा ले लेते हैं थोड़ा सा छोटा, यानी कि यहाँ पे 6 ले लेते हैं,
तो 6 दूनी 12, 2 बच गया 1, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 12 और 1 13। तो अब थोड़ा सा और बड़ा लेके देखते हैं, 27, 7, 7 7 49 बच गया 4, ठीक है। अब 7 दूनी 14 और 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, ये 189 होता है। तो 189 ज़्यादा हो जाएगा यानी कि 132 लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ भी 6, तो यहाँ पे कितना आता है 132। तो 132 को घटाते हैं 152 में से, तो 2 में से 2 जाता है तो 0 बचता है, 5 में से 3 गया तो 2 और 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। यानी कि कितना आ गया 20। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब हम, तो पहले यहाँ निकाल लेते हैं 16 का वर्ग। तो 16 का वर्ग कैसे निकालते हैं आप, 16 गुणा 16 निकाल लीजिए भाई, कैसे भी कर लेना आप। अगर आपको मेरी वीडियो देखनी वर्ग वाली तो मेरे यूट्यूब से देख लेना, जिससे आपको बहुत ही सिंपल पड़ेगा ये। अब गुणा करना चाहो तो गुणा से कर सकते हो, जैसे कि 6 छंगा 36 बच गया 3, 6 एकम 6 और 3 9 गुणा 16 एकम 16, ठीक है। तो 6 का 6, ये कितना हुआ 4, तो 4 और 6 10 की 0, यहाँ से लग गया 1, 1 और 1 2, तो कितना आ गया 206, ठीक है। अब किसका करेंगे 17 का वर्ग, तो 17 का वर्ग भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ 206, 17 का वर्ग में निकाल लेते हैं अब। तो 17 का वर्ग में अपने तरीके से निकाल रहा हूँ, 0 1 7 का वर्ग 49, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 9 8 और 2 यानी कि 289, ठीक है। एक बार मैं 16 का भी निकाल के देखता हूँ भाई, मेरे को डिस्प्रिंट सी लग रही है। 0 1 6 छंगा 36, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 5 और 2, तो 256, ये आएगा 256, वो 5 का था शायद, ठीक है ना। ये था 16, तो ये 256 और 289 आ गया, क्लियर। यानी कि ये 16 है, तो 16 ते आगे वाली संख्या कौन सी है मेरे पास 256, ठीक है भाई। अब 252 है और ये 256 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 256 माइनस 252, तो कितना बच जाएगा मेरे पास 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 252 में 4 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग मूल संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब हम, 252 प्लस 4 बराबर 256, तो 256 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्लियर। अब करते हैं कौन सा, लास्ट वाला, सॉरी सेकंड लास्ट वाला, ठीक है। देखिए सवाल को करते हैं, 1825 का नंबर है, अब 1825 लिखेंगे, ठीक है। जोड़े बनाएंगे पीछे से, तो बनाया जोड़े। अब यहाँ पे देखना 18 कहाँ पे है, तो 16 और 25 के बीच में है, तो 16 4 का वर्ग होता है हमारा 16, तो 4 और 4 8, क्लियर। 18 में से 2 गए तो 16 गए तो 2, और यहाँ पे 25 का जोड़ा उतार लेंगे, क्लियर। अब इसमें गुणा करना है, जैसे कि 81 गुणा 1, तो 81 गुणा 82 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, तो 164। अब यहाँ पर 83 गुणा 3, तनाम दिया 9, 8 3 24, तो 249 ज़्यादा हो जाएगा तो 164 लेंगे, तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 164, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसका गुणा किया था मैंने 2 का, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, क्लियर। अब इसको 5 में से 4 गया तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 6, तो यानी कि 22 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास 6 बच जाएगा, तो कितना आया 61। तो क्या करना है अब हमको 42 का वर्ग करके देखना है। तो 42 का वर्ग 4 का वर्ग होता है 16, 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है। 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 4 6 7 और 1 यानी कि 1764, यहाँ पे लिख दूंगा 1764, क्लियर। अब किसका करेंगे 43 का वर्ग, ठीक है। तो 43 का 16, 3 का वर्ग 9, 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 9 4 6 और 2 8 और 1 का 1 यानी कि 1849, क्लियर। तो यहाँ पे क्या लेंगे अब हम 43 का वर्ग लेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे अब हम कि 849 में से किसको घटाएंगे, सॉरी 1849 में से किसको घटाएंगे 1825 को घटाने पर कितना मिलेगा भाई, 5 में से सॉरी 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2,
18 में से 18 गया तो 0, यानी कि 24 प्राप्त हो जाए। तो क्या लिखेंगे भाई हम यहाँ पे लिखेंगे 1825 में 24 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो क्या लिख देंगे भाई अब यहाँ पे 1825 में कितना जोड़ देंगे 24, तो कितने बन जाएगी हमारी 1849। तो और यहाँ पे क्या लिख देंगे फिर अगला पॉइंट बनाकर कि 1849 का वर्गमूल कितना होता है 43 होगा। क्लियर। अब करते हैं लास्ट वाला सवाल। क्लियर। देखिए भाई लास्ट सवाल है हमारा, इसको करते हैं अब हम। यहाँ पे है 6412, पीछे से जोड़े बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे 64, 0 बचेगा। यहाँ पे कितना है 12, कितना बच गया 8 और 8 16, तो यहाँ पे 0 लेंगे सीधा, क्योंकि 1 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 160, यहाँ लिखते नहीं है बिल्कुल। तो अब यहाँ पे 0 आएंगी, तो यहाँ पे कितना बचेगा शेषफल 12। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना है। ये 80 का वर्ग निकालना है पहले हमको। 80 का वर्ग कितना होता है 6400। 81 का वर्ग निकालते हैं। अब 81 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा 6500, कुछ ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो 8 8 64, 1 का वर्ग 0 1, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1 6 5 और 6, यानी कि 6561। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखना है अब हमको, यहाँ लिखना है कि 6561 माइनस 6412 बराबर कितना आएगा भाई। ये पॉइंट बना के आप आ सकते हो पेपर में। क्लियर। तो यहाँ पे 6561 है, इसमें से उसको घटा देना है। तो यहाँ पे 1 में से 2 जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो 11 में से 2 जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बच गया 5, और 5 में से 1 गया तो 4। ठीक है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 4, तो कितना बच जाएगा 1। 6 में से 6 गया तो 0, यानी कि 149 इसमें ऐड करना है हमको। तो यहाँ लिखेंगे अब 6412 में 149 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे फिर कि 6412 प्लस 149 कितना आ जाएगा 6561, जहाँ पर 6561 का जब आप वर्गमूल करते हो तो कितना आता है 81। क्लियर, 81 होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 5 पूरा। क्लियर, आपको समझ में भी आया होगा उम्मीद करता हूं। अब करते हैं अगले वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो हमको क्या लिखना है यहाँ पर, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है और इसका क्षेत्रफल है हमारा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे हम कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 144, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि भुजा की लंबाई एक भुजा की पता है और वर्ग की चारों भुजा क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है ना, जैसे कि ये वर्ग है हमारा, तो ये अगर 5 की है तो ये सारी 5 की हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 144, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, भुजा बराबर 144। जब बेटा दोस्तों अगर यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट, अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो भुजा बराबर यहाँ पे कर लेते हैं साइड में 141, जोड़ा बनाएंगे भाई। ठीक है, तो 1 0 1, तो 0 1 यानी कि 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो 1 और 1 2, यहाँ पे 0 1, इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, फिर क्या उतारा मैंने, जोड़ा उतारा, तो क्या आ गया 44। यानी कि किसमें इसका क्या होगा, किस संख्या से गुणा करें कि 44 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है 4, तो 4 2 का वर्ग 4 और 8 का वर्ग 64, तो यहाँ पे किसका गुणा कर लेते हैं 2 का, यानी कि 22 गुणा 2, तो कितना आ जाएगा 44, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे भुजा कितनी आ जाएगी मेरे पास 12, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे
वर्ग अतः वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है? 12 है। ठीक है ना, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 180 डिग्री है। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर तो AC की माप निकालनी है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से साइड में आपको एक प्यारा सा चित्र बना देना है, ठीक है, जिसमें ये है कोण B जो कितना है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे A होगा और यहाँ पे होगा C और ये हो जाएगा आपका थीटा। तो ये हो जाएगी आपकी आधार और ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका कर्ण। ठीक है, अब देखिए आपको AB कितना दिया हुआ है, AB आपको दिया है 6 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये कर्ण वाली भुजा निकालनी है। देखिए दोस्तों, आपके लिए एक अच्छी सी बात बता देता हूँ मैं, आपको मेरे YouTube चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगी ट्रिपलेट के नाम से, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। ठीक है, जिससे आपको ये ट्रिपलेट की दिक्कत हो गए बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसको करते हैं सवाल को कैसे, देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमको कर्ण कितना दिया हुआ है, AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 8 का स्क्वायर प्लस लंब है 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग होता है 64, 6 का वर्ग होता है 36। तो AC स्क्वायर बराबर 6 और 4 10 की 0 और 6 और 3 9 और 1 10। तो AC बराबर 100 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। तो AC बराबर और 10 का वर्गमूल क्या होता है, 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पहला। क्लियर। तो यहाँ पे ये वाली कर्ण भुजा क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप अतः कर्ण वाली भुजा क्या आ जाएगी आपकी, कर्ण वाली भुजा पुस्तक में आप लिख दो यहाँ पर AC बराबर 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब करते हैं इसका सेकंड भाग। देखिए अब सेकंड करते हैं, AC बराबर 13। AC कहाँ है हमारा, ये रहा, यानी कि ये 13 सेंटीमीटर है। अब है BC बराबर 5, यानी कि BC कितना दिया है हमारा 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमको क्या निकालना है, अब लंब निकालना है। ठीक है, तो लंब कैसे निकालेंगे, इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को घटाकर निकाल देना है। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा हमारा लंब। तो लंब क्या है हमारा, AB निकालना है। क्लियर। तो कैसे करेंगे भाई, देखिए लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना है हमारा AB का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है हमारा 13, कर्ण है हमारा AC, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर माइनस आधार है 5 का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर 13 का होता है 169 माइनस 5 का होता है 25। तो AB का स्क्वायर बराबर, इसमें से इसको घटाओ भाई, 9 में से 5 गए तो 4 बच गया, 6 में से 2 गए तो 4 और 1 का 1। तो AB बराबर 144 के ऊपर रूट, तो AB बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अतः लंब बराबर कितना आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। क्लियर। ये कितनी आ जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं होता, जो ये वाली संख्या होती है ना, ये वाली या तो ये बड़ी हो जाएगी कभी, चाहे ये बड़ी हो जाएगी, लेकिन हमेशा जो यूनिवर्सल ट्रुथ है ये हमेशा बड़ी मिलेगी आपको कर्ण वाली भुजा। ठीक है, ये हमेशा बड़ी मिलेगी। क्लियर। आपको वो वीडियो जरूर देखनी है ट्रिपलेट वाली, तभी आपको क्या आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये वाला सवाल। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब।
एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। ठीक है, तो करते हैं इस सवाल को। देखिए भाई 1000 था हमारा, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। देखिए पीछे से जोड़े बनाएंगे हम। अब देखिए 3 का वर्ग कितना होता है, 9, तो 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 और 3 6 होता है, 9 हो जाएगा। 10 में से 9 गए तो 1, जोड़ा उतारा 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0 है, लेकिन 0 नहीं लेना है। अब यहाँ पर हमको क्या लेना है, गुणा 1 करते हैं इसमें, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी कि 61 गुणा 1 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 61। अगर आप इसकी जगह पर 2 लोगे, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, यानी कि 124 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमको एक बार ही लेना है। ठीक है, तो 61 एकम 61, तो यहाँ से कितना बच जाएगा आपका, 39। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर अब ये 39 शेष बच गया, और हमको शेष नहीं बचना चाहिए था। वो कह रहा था कम से कम कितनी पौधों की आवश्यकता होनी चाहिए। तो देखिए 41 है, यानी कि 41 के बाद कौन सा आता है, वर्ग, तो 32 का वर्ग देखते हैं हम। तो 32 का वर्ग होता है आपका 1024। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, 1024 होता है। तो यानी कि 1024 में से जब आप 1000 घटाओगे तो आपको कितने मिलेगा, 24 मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि कम से कम 24 पौधों की आवश्यकता होगी। ठीक है, जिससे पंक्तियों व कॉलमों की संख्या समान हो जाएगी। कितनी समान हो जाएगी भाई, कितनी, 32, यानी कि पंक्ति कितनी हो जाएंगी, 32, और स्तंभ कितने हो जाएंगे, या कॉलम कर लो आप, कॉलम कितने हो जाएंगे, 32। क्लियर, यानी कि पंक्ति 32, कॉलम 32। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलमों की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर निकाला जाना होगा। तो करते हैं सवाल को। देखिए भाई 500 विद्यार्थी थे, कितने विद्यार्थी हटाने पता लग जाएगा। अभी जोड़ा बनाओ, ये 5 हो जाएगा, यानी कि 2 का वर्ग कितना होता है, 4, तो 2 को 3 बार लिखेंगे, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना आएगा, 4। ठीक है, 0 4, तो 5 में से 4 गए तो 1, जोड़ा उतारा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से किसका गुणा करते हैं कि हम ज़्यादा जाना नहीं है, कम हो जाए भले। ठीक है, 41 गुणा 1 तो 41, और 42 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब 3 करेंगे तो 43 गुणा 3, तो तनाम तिया 9, 3 चौक 12, तो 129 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 84 ले लेते हैं, तो यानी कि 22 ही रहने देते हैं इसे, तो यहाँ पे आ जाएगा 84। अब यहाँ पे कितना था, 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना बच गया भाई, 6, और यहाँ से 9 में से 8 गया तो 1, और 1 में से 1 गया तो सॉरी 1 तो है ही नहीं, अब यहाँ पे 0 बच गया। तो देखिए दोस्तों 16 विद्यार्थी हैं, यानी कि 500 विद्यार्थियों में से 16 विद्यार्थी हटाने पर आपको 884 विद्यार्थी मिलेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, लिखते हैं अतः 500 विद्यार्थियों में से, या आप ऐसे लिख सकते हो 16 विद्यार्थियों को हटाने पर पंक्तियों व स्तंभों की संख्या बराबर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 9। और दोस्तों यहीं पे हमारी प्रश्नावली को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो यह आपकी पूरी प्रश्नावली 6 प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब आपको वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट कर देना है, और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ये बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आपको अगर मैं बता देता हूँ कि अगर आपने अपने दोस्तों को नहीं बताया कि ये चैनल, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं आपके लिए ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय।